अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट का, वर्किंग विद वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों ने पहले यूज़ किए हुए होंगे। वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल होती हैं आप लोगों ने पहले यूज़ की होंगी। तो आज हम इसको जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 6 बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर आपको बता रहा है, जिसके अंदर आपके पास नंबर, स्ट्रिंग, बुलियंस, नल, अनडिफाइंड डाटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इनको इधर यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट स्टार्टिंग की जो 3 डाटा टाइप्स हैं वो तो बड़ी कॉमन है पहले भी आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स के अंदर आपने उसको जो है वो कवर किया होगा। इसके अंदर नंबर, स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, बुलियंस हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा ऊप के कोर्स के अंदर। बाकी कुछ नल और अनडिफाइंड डाटा टाइप्स यहाँ पर आ रही हैं, तो हम इन सबको जो है वो इधर डिस्कस करते हैं। तो नंबर्स जो है वो हमारे पास आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, या आपके पास होल नंबर्स हो सकते हैं। और नंबर्स जो हैं वो आपके कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर जो है वो नंबर्स यूज़ किए जा सकते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन भी इधर यूज़ की जा सकती है। अगर आप हेक्सा फॉर्म में नंबर लिखने लगें तो आप पहले 0x जो है वो आप लगा लेंगे, उसके बाद आप कोई भी हेक्सा नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर नंबर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जस्ट सिंपल से एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपने हेक्सा नंबर्स के ऊपर अगर आपने कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है, तो जस्ट सिंपली जैसे आप डेसिमल नंबर्स के ऊपर आप परफॉर्म करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आप करेंगे। उसने h एक वेरिएबल ले लिया और उसको आपने e असाइन करवा दिया, और एक और वेरिएबल i ले लिया और उसको 2 असाइन करवा दिया, और वो इनको मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रहा है। तो जब वो प्रिंट होगा तो वो e क्योंकि जो है वो 14 के इक्वलेंट होता है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 28 जो है वो आपको प्रिंट कर देगा। तो आप इस तरह से आप इसके सिंपल छोटी एग्जांपल्स लेकर आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपको जो है वो आंसर इधर दे रहा है। 28 आंसर जो है वो आपको डेसिमल में मिल रहा है। अगर आप हेक्सा में ही आंसर लेना चाह रहे हो तो आप हेक्सा में ही आंसर आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्शन करने के लिए फिर आप इसके साथ जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो आप यूज़ करेंगे, टू स्ट्रिंग, और आगे उसका फॉर्मेट जो है वो आप 16 बेस जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो इसको जब आप सेव कर लें और इसको रिफ़्रेश करें तो अब ये आपको हेक्सा नोटेशन के अंदर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर कर रहा है। तो आप इस तरह से हेक्सा नंबर्स को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हेक्सा नंबर के बाद जो है उसकी मैनिपुलेशन के बाद कुछ नंबर फंक्शंस की वो यहाँ पे बात कर रहा है। न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, और इन न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर जो बड़ा कॉमन फंक्शन वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है इज़ नैन फंक्शन है। वन ऑफ द most common function which is used is nan. Nan stands for not a number, not a number. not a number. कि अगर आप इसको इस फंक्शन को अगर आप कोई वैल्यू पास करें और अगर वो वैल्यू नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है या कोई और वैल्यू है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर वो वैल्यू जो है वो नंबर है तो ये आपको ये फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये एक बुलियन फंक्शन है। इससे वैसे नॉर्मली हमारे जितने भी फंक्शंस वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं, मेथड स्टार्ट हो रहे होते हैं, वो हमारे बुलियन ही होते हैं जो कि आपको ट्रू फॉल्स के अंदर रिजल्ट रिटर्न कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको वही इसी की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करवा रहा है। जैसे उसने यहाँ पर एक 4 जो है वो लिया और 4 को उसने चेक किया इज़ नॉट अ नंबर के साथ, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 4 जो है वो आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है। या वैसे तो यहाँ पे इसने इसको डबल कोटेशन के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये एक कंपैटिबिलिटी है यहाँ पर
कंपेटिबल है, तो ये आपकी जो स्ट्रिंग 4 जो है दैट इज़ कंपेटिबल टू कन्वर्ट इनटू अ न्यूमेरिक 4, तो इसलिए यहाँ पे वो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे उसने इसको चेक किया FOUR4, ये भी डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसको जो है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है कि हाँ जी ये जो है वो नॉट अ नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये बेसिकली कन्वर्टेबल नहीं है, कंपेटिबल नहीं है, इसको डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये FOUR जो उसने स्ट्रिंग में लिख दिया है, इट इज़ बेसिकली नॉट अ नंबर। फिर कुछ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो है वो यहाँ पर बता रहा है जी। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बाद नंबर डॉट मैक्स वैल्यू, जो आपको किसी भी नंबर की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, किसी भी डाटा टाइप की, लार्जेस्ट नंबर, फिर मिनिमम वैल्यू है, फिर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये आपके पास इसके अंदर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं। मैथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है, मैथ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप कोई मैथमेटिकल टास्क वगैरह जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैथ डॉट पाई, पाई को जो है वो प्रिंट कर रहा है, पाई इसका जो है वो एक प्रॉपर्टी है, तो पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159265 एट्सेट्रा वो ये प्रिंट हो जाएगी जी। डॉट नोटेशन यूज़ की जाती है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के जब हमने किसी मेंबर को एक्सेस करना होता है, तो फिर उसके लिए फिर हम डॉट नोटेशन को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं? रैंडम की प्रॉपर्टी है, एक रैंडम नंबर जनरेट आपको कर देगा, एब्सोलूट है, एबीएस, पार है और राउंड है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो जो कॉमन आप जिसको एक्सेस कर सकते हैं कॉमनली, वो ये कि जो फंक्शंस हैं वो ऑब्वियसली उनके साथ पैरेंथेसिस आ रही होती हैं लेकिन जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ वो विदाउट पैरेंथेसिस आ रही होती हैं। स्ट्रिंग्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। डबल कोटेशन में जो कुछ भी होता है, कंसेक्टिव आपके पास जो है वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको स्ट्रिंग्स हम कहते हैं। और स्ट्रिंग्स एक बड़ी आप कह लें कि फेमस एक डाटा टाइप है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, आप उसके ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन वगैरह जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस हैं, आप एस्केप सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि \n है, \t है, \v वगैरह, इस तरह के आप डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि HTML जो है वो ब्लैक स्पेसेस को अलाउ नहीं करता, चाहे वो आप एक ही लाइन के अंदर ब्लैक स्पेसेस दे दें या मल्टीपल लाइन के ऊपर आप ब्लैक स्पेसेस दे दें, तो इसलिए जो है जैसे अगर वो यहाँ पर लगा रहा है \t 2 टाइम उसने लगाया है यहाँ पर, लेकिन आउटपुट के अंदर जो है वो यहाँ पर इस तरह का गैप आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो HTML है वो बेसिकली वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देती है। हाँ, बाकी अगर आप लगाएंगे तो वो आपको उनका इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा आउटपुट पे। स्ट्रिंग मेथड्स हैं जी। लेंथ की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगी, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो है वो आपको काउंट करके बता दिए जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ पे वो आपको बता रहा है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होंगे वो आपको रिटर्न कर देगा, काउंट करके बता देगा। इसके अलावा यहाँ पे टू अपर केस है, टू लोअर केस का फंक्शन है, सब स्ट्रिंग है, स्लाइस है, सब str, concat, ये डिफरेंट बड़े फेमस स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जिनको अभी हम यहाँ पे वन बाय वन हम इधर डिस्कस करने लगे। एक उसने स्ट्रिंग ले लिया जी, सैम्पल स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, और अलर्ट में वो यूज़ कर रहा है माई स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग और 3, और ये रिटर्न करेगा s इज़ अ स्ट्रिंग, s इज़ अ स्ट्रिंग, ये आपको जो है वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली जब आप सब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सेस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये t जो है ये आपके पास 0 इंडेक्स के ऊपर है, और h जो है h 1 के ऊपर है, और ये 2 के ऊपर है, तो s का जो इंडेक्स बन रहा है वो 3 बन रहा है। तो वो 3 इंडेक्स से उठाते हुए एंड तक सारी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर रहा है।
तो जो सब स्ट्रिंग का फंक्शन होगा उसके अंदर आप एक इंडेक्स मेंशन कर देंगे, तो उस इंडेक्स से लेकर एंड तक जितने भी आपकी स्ट्रिंग होगी वो सब की सब रिटर्न हो जाएगी। फिर आगे है सब स्ट्रिंग, जिसके अंदर वो 2 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यूज़ कर रहा है 3,9। 3,9 का मतलब यह है कि इंडेक्स 3 से लेकर इंडेक्स 9 तक जितने भी वहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब की सब आपकी रिटर्न हो जाएंगी। फिर स्लाइस है, स्लाइस 3 कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे सब स्ट्रिंग के साथ 3 किया था, तो स्लाइस के साथ भी वो 3 कर रहा है, तो वो आपको सेम रिजल्ट ही रिटर्न कर रहा है। एस इज़ अ स्ट्रिंग, तो स्लाइस भी जो है वो बेसिकली इस एस से स्टार्ट करते हुए एंड तक के आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है, ये सारा कुछ। और अगर आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर अगर आप स्लाइस के साथ 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं 3,9 दे रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं जो सब स्ट्रिंग के साथ आपको मिल रहे थे। बेसिक जो इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा कि इनके दरमियान तो कोई डिफरेंस ही नहीं है सब स्ट्रिंग और स्लाइस मेथड के अंदर, तो उसकी डिटेल जो है वो आगे आपको बता रहा है। और वो डिटेल आपको क्या बता रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को हैंडल करने का जो डिफरेंस है बेसिकली इनके दरमियान, अगर आप सब स्ट्रिंग को नेगेटिव वैल्यू अगर आप दे दें तो वो नेगेटिव वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप स्लाइस को नेगेटिव वैल्यू देंगे, स्लाइस के मेथड को अगर आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो फिर वो रिवर्स काम करेगा, यानी कि एंड ऑफ स्ट्रिंग से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि बैकवर्ड जो है वो आपका मेथड वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेगेटिव वैल्यूज़ को ये दोनों मेथड्स किस तरह से हैंडल करते हैं। सब स्ट्रिंग मेथड नेगेटिव वैल्यूज़ को 0 कंसिडर कर देगा या कर लेगा, 0 कंसिडर करेगा, लेकिन जो आपका स्लाइस का जो मेथड है वो उसको 0 कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि वो उसको नेगेटिव वैल्यू को जो है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग से रिवर्स जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जी इनके दरमियान। इसी तरह से एक और मेथड है जो कि सब एसटीआर का मेथड है। सब एसटीआर मेथड यहाँ पे जैसे आपको बता रहा है कि बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे सब स्ट्रिंग और स्लाइस का मेथड जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे डबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ तो फिर 3,9 का मतलब ये है कि 3 से स्टार्ट करते हुए जो है वो 9 करेक्टर्स रिटर्न कर दो। वहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे करेक्टर्स की जो है वो बात हो रही है। तो इधर आप जो है वो काउंट कर सकते हैं कि जो टोटल करेक्टर्स रिटर्न हो रहे हैं वो 9 करेक्टर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये करेक्टर्स जो है वो स्टार्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, करेक्टर्स को यूज़ कर रहा है, और इंडेक्स 3 से लेकर आगे 9 करेक्टर्स। तो इस तरह बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं इन मेथड्स के बीच जिनको आप प्रैक्टिस से मज़ीद इनके ऊपर आप ग्रिप कर सकते हैं। कनकैट का मेथड है जो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ा कॉमन सा फंक्शन जावा के अंदर आप लोगों ने अपने उप के कोर्स के अंदर आपने इसको यूज़ किया होगा। तो आप कनकैट को यूज़ कर सकते हैं जिससे आप 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट करवा रहे हैं, और इसके अलावा कंकैटिनेशन के लिए एक ओवरलोडेड आपका प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। आगे टू अपर एंड टू लोअर केस मेथड्स, बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग को लोअर केस और अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बुलियन डाटा टाइप्स आ रही हैं। बुलियन जो है वो हमारे पास इसको आप हिडन डाटा टाइप कह सकते हैं, पैसिव डाटा टाइप्स आप कह सकते हैं। इनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इनको ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुलियन के साथ जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो वो आपके ना स्ट्रिंग कंसिडर हो रहे होते हैं और ना नंबर कंसिडर हो रहे होते हैं। तो नंबर और स्ट्रिंग इन दोनों से जो हट के एक डाटा टाइप है बुलियन, जिसकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स में हो सकती है। बुलियन डाटा टाइप्स जो हैं वो हमारी ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ जो है वो कंटेन कर रही होती हैं, और इनको आप जैसे कि आप कंडीशंस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ये बुलियन एक्सप्रेशंस बेसिकली आप यूज़ कर रहे होते हैं जिनके रिजल्ट्स आपको ट्रू या फॉल्स में मिल रहे होते हैं। तो आप बुलियन वैल्यूज़ जो है वो आप यूज़ करते हैं, और कन्वेंशन ये यूज़ की जाती है कि अगर आप बुलियन को डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो वेरिएबल्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो वो इसके साथ जो है वो स्टार्ट हो रहे होते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नल डाटा टाइप है।
नल डाटा टाइप जो है वो हमारे पास सिंपली वो आपको बता रहा है कि इज़ नथिंग, नॉट आप कह लें कि नॉट डिफाइंड कह लें आप उसको, कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी उसके अंदर, एम्प्टी है, एम्प्टी कह लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, एम्प्टी है। और उसके अंदर जो है वो नल नल वैल्यू है। नल बेसिकली जो है ये भी आपके स्पेस और जो डिजिट्स हैं यानी कि ज़ीरो, उनसे बिल्कुल हट के एक डिफरेंट डाटा टाइप होती है। ठीक है, एक डिफरेंट डाटा टाइप होगी नल, जिसकी में आप स्पेसिस जो है वो क्योंकि एक करेक्टर होता है वो नल से ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट है। तो नल वैल्यू जो है बेसिकली एक ये भी एक डाटा टाइप है, लेकिन एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एज पर W3C ये एक बग है कि जिसके अंदर अगर आप नल को चेक करेंगे इसकी नल की क्या डाटा टाइप है, तो नल की डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। तो ये एक बेसिकली एज पर W3C इट्स अ बग इन जावास्क्रिप्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डाटा टाइप मतलब कि आप ने कोई वेरिएबल वगैरह से आपने डिक्लेयर किया या आपने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप का लिया, आपने उसे कंप्लीट या कंक्रीट आपने कोई ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनाया, तो वो बेसिकली आपके पास अनडिफाइंड होगा। ऑब्जेक्ट्स हैं जिस तरह से आप उनके अंदर आप क्लासेस लेते हैं, आप उनके ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट आप कह लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके कंटेंट्स होते हैं, जिनके अंदर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, उसके मेथड्स आ सकते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह जिस तरह से होता है कि वो आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली अनदर स्पेशल टाइप डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट को आपने किस तरह से डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जो है वो बता रहा है var my object equals to curly brackets and then semicolon। तो ये जो curly brackets हैं इनके अंदर आप उसके प्रॉपर्टीज़ और आगे उसकी वैल्यूज़ जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। बीच में आपने यहाँ पे इक्वल्स टू वगैरह यूज़ नहीं करना, यहाँ पर आप जो कॉलन जो है वो उसको आप यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर जो है उसने 0 1 कर दिया है और नेम उसका जो है वो आगे उसने कोहो वाइनयार्ड जो है वो उसने रख दिया। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ वगैरह असाइन कर सकते हैं और एंड पर जाके जो है वो आप यहाँ पर एक सेमीकोलन प्लेस करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट के किसी मेंबर को एक्सेस करना हो तो फिर आप इसी तरह से डॉट ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। जैसे उसने यहाँ पे एक वेरिएबल एक वार एक ऑब्जेक्ट बनाया था डीवीडी कैटलॉग के नाम से, तो जब उसने उसका नेम प्रिंट कराना था तो उसने लिखा अलर्ट डीवीडी कैटलॉग डॉट नेम। तो नेम का जो उसका मेंबर है जो कि यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर कोहो वाइनयार्ड है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा वो यहाँ पर आपको एक और मेथड बता रहा है जिसके अंदर आप जो है वो नेम्स क्रिएट कर रहे हैं। एक वेरिएबल आप एक एरे ले रहे हैं और एरे के ऊपर आप हर उसके इंडेक्स के ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हम एरेस के साथ जो है वो उसके इंडेक्सेस को यूज़ नहीं कर रहे, न्यूमेरिक इंडेक्सेस को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर जो है वो उसके हम नेम्स रख रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक इंडेक्सेस की जगह पर यहाँ पर हमारे नेम्स यूज़ हो रहे हैं।